दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन की अहम बैठक में अनुशासनहीनता का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि अब पार्टी लाइन से हटकर बयान देने और गतिविधियां करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में हुई इस बैठक में कांग्रेस नेतृत्व ने मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, संगठनात्मक मजबूती और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर दिल्ली बैठक को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा, मध्य प्रदेश कांग्रेस अब विपक्ष नहीं बल्कि आंतरिक कलह का संग्रहालय बन चुकी है। बीजेपी का कहना है कि जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने ही प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली और गुटबाजी की बातें उठें, तो इससे बड़े नेतृत्वहीनता क्या हो सकती है। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। उन्होंने बीजेपी में आपसी खींचतान, निगम मंडलों की नियुक्ति न होने और पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी का भी जिक्र किया। देखिए, बहुत दयनीय है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब अव्यवस्था, अहंकार और असफलता का प्रतीक बनती जा रही है। जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी को, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जीतू पटवारी जी की असफलता और अक्षमता की बात करनी पड़े कि वो पार्टी में ही दो गुट और कई गुट करना चाहते हैं, तो इससे बड़ी नेतृत्वहीनता और असफलता की मिसाल और क्या हो सकती है। जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कमान खोलनी पड़े, तो इससे ज्यादा दयनीय स्थिति कार्यकर्ता की कुछ नहीं हो सकती। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस न कार्यकर्ताओं की न जनता की, सिर्फ इन चुने गिने नेताओं की आपस की सुरफटव्वल की कहानी बनती जा रही है और बाकी सब तो दोयम दर्जे पर पहुंच चुका है। जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं उछाले। दो दो विधायक घूम रहे हैं जो कह रहे हैं कि पुलिस से डर है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, भागे फिर रहे हैं। महूगंज उठा के देख लीजिए आप। और बीजेपी में कुश्ती अलग हो रही है। उनके वो कॉर्पोरेशंस की कब से बात चल रही है कि दिवाली के बाद बनाएंगे, 26 जनवरी के बाद बनाएंगे, देव सोनी 11 हो जाए उसके बाद, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ तो लठ चल रहे हैं। जो कांग्रेस से जो लोग गए हैं वो कह रहे हैं कि इक्वल पद चाहिए, हमको बराबरी से हिस्सा चाहिए। उसमें आपस में ही उनकी लठबाजी चल रही है। तो दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन की अहम बैठक, जिसमें हरीश चौधरी ने सीधे तौर पर कहा, पार्टी लाइन से इतर गतिविधियां, अनुशासनात्मक कार्रवाई, अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस पर हो रही है बयानबाजी। ब्रजेश चौक से जो हमारे ब्यूरो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, कैसे देखते हैं ये पूरा मामला? ये पहली बार नहीं है जब अनुशासन को लेकर फटकार पड़ी हो, ऐसे पहले भी हुआ है, लेकिन अब नया क्या सुधरेगी कांग्रेस और बयानबाजियों का क्या? निश्चित तौर पर पारुल, हम देखते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। पहले भी हम देखते रहे हैं, चाहे माधवराव सिंधिया हो, अर्जुन सिंह हो, सुभाष यादव हो, सुरेश पचौरी हो, इनके बीच में गुटबाजी हुआ करती थी। इसके बाद एक दौर आया दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और इनके सिंधिया के बीच में गुटबाजी होती थी। अब नया दौर आया है, पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, तो ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं होगी। लेकिन आप देखिए कि उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पीसीसी चीफ जो जीतू पटवारी हैं, दोनों के बीच में भी मनमुटाव है। खुद उमंग सिंगार ने दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे जी के सामने ये स्वीकार किया है कि पार्टी संगठन में मनमुटाव है, इसे दूर किया जाना चाहिए। यहाँ प्रदेश प्रभारी ने तो सीधे सीधे कह दिया कि अनुशासनहीनता हो रही है, अनुशासन के दायरे में काम नहीं कर रहे हैं। गुटबाजी अब भी उतनी ही है जितनी पहले थी। फर्क इतना पड़ा है कि नई पीढ़ी के जो लोग आए हैं वो भी गुटबाजी कर रहे हैं। जिस समय ये आरोप लगाए जा रहे थे, ये शिकायत की जा रही थी राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से, उस समय दिग्विजय सिंह वहाँ मौजूद थे, कमलेश्वर पटेल वहाँ मौजूद थे, उमंग सिंगार थे और खुद जीतू पटवारी भी थे। तो प्रदेश प्रभारी इनकी मौजूदगी में शिकायत कर रहे थे। आप देखिए, गुटबाजी हमने पिछले दिनों देखा कि जब टैलेंट हंट के मामले में किस तरह से एक सूची आ जाती है, फिर मुकेश नायक दूसरी सूची जारी कर देते हैं, इसके बाद जब उनकी सूची को रद्द कर दिया जाता है तो वो इस्तीफा देकर चले जाते हैं, फिर उनको मनाया जाता है। गुटबाजी का असर हमने ऐसे भी देखा है कि नेता अपनी मर्जी से यात्रा निकाल रहे हैं। दिग्विजय सिंह अलग यात्रा निकाल रहे हैं, जीतू पटवारी अलग यात्रा निकाल रहे हैं। एकजुटता नजर नहीं आ रही उसमें। हालांकि सार्वजनिक मंच पर वो कहते हैं कि हम एकजुट हैं, लेकिन ये जब प्रदेश प्रभारी
खुद स्वीकार कर रहे हैं, खुद शिकायत कर रहे हैं कि पार्टी में मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, गुटबाजी है, अनुशासनहीनता है, तो उसको किस तरह से काबू में लाया जा सके। हालांकि राहुल गांधी ने और खड़गे ने इस पर कुछ बोला नहीं, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि सबको साथ मिलकर चलना है, साथ में काम करना है, और जो नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उनकी कार्य पद्धति क्या रहेगी, उनकी रणनीति क्या रहेगी, उस पर भी आला कमान की नज़र है। लेकिन कांग्रेस में जो है गुटबाजी, अब वो एक तरह से हमने देखा है, जीतू पटवारी खुद ही कैंसर कह चुके हैं कि कैंसर है, एक तरह से गुटबाजी हमारे यहाँ कैंसर की तरह है। तो जब प्रदेश नेतृत्व खुद स्वीकार कर रहा है, प्रदेश प्रभारी स्वीकार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आला कमान को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान नहीं लेंगे तो तब पार्टी में एकजुटता कैसे नजर आएगी? क्या दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच में सामंजस्य नहीं है? अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। कमलेश्वर पटेल जो शिकायतें करते हैं, CWC के सदस्य हैं, उनकी बात क्या सुनवाई नहीं हो रही। अजय सिंह राहुल भैया अलग शिकायत करते हैं, और नेता प्रतिपक्ष और जीतू पटवारी के बीच में किस तरह से खाई है वो जग जाहिर है दोनों में। हालांकि पहले भी एक तरह से कह चुके हैं कि हमारे दोनों के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन जब आला कमान के सामने खुद शिकायत कर रहे हैं, हालांकि जीतू पटवारी ने कहा कि कुछ शिकायतें, उन्होंने भी स्वीकार किया कि कुछ शिकायतें हैं, कुछ उन समस्याएं हैं जिनको जल्द ही निराकृत कर लिया जाएगा। लेकिन आप जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हो चाहे अन्य मामले हो, कांग्रेस की गुटबाजी हमेशा खुलकर आ जाती है, और बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश करती है, और उसको फायदा मिलता भी है। पारुल, बिल्कुल देखना होगा, मर्ज बहुत पुराना है, दवाएं नए नई आ रही हैं, असर कौन सा करेगी ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। लौटूंगी ब्रजेश जी, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे।